थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका के ओहायो राज्य में हुआ था। उनका परिवार साधारण था, पिता सैमुअल एडिसन और माता नैन्सी एडिसन। बचपन से ही एडिसन जिज्ञासु स्वभाव के थे। वे हर चीज को खोलकर देखना चाहते थे कि अंदर क्या है, कैसे काम करता है। शुरुआती जीवन। एडिसन बचपन में स्कूल गए जरूर, लेकिन ज्यादा दिन टिक नहीं पाए। उनके शिक्षक कहते थे, ये लड़का मंदबुद्धि है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता। जब एडिसन की मां को यह बात पता चली तो उन्होंने स्कूल छुड़ा दिया और घर पर ही पढ़ाना शुरू किया। मां ने ही एडिसन की जिज्ञासा को दबने नहीं दिया, बल्कि उन्हें प्रयोग करने की पूरी आजादी दी। एडिसन ने घर के तहखाने को अपनी छोटी सी प्रयोगशाला बना लिया। वहां वे दिन रात नए प्रयोग करते रहते थे। 12 साल की उम्र में ही एडिसन ने पैसे कमाने के लिए ट्रेन में अखबार और कैंडी बेचना शुरू कर दिया। ट्रेन में ही उन्होंने एक छोटा सा प्रिंटिंग प्रेस लगाया और अपना अखबार छापने लगे। एक बार ट्रेन में उनके रसायन गिर गए और आग लग गई। इसके बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन एडिसन ने हार नहीं मानी। एडिसन को टेलीग्राफ मशीन बहुत पसंद थी। उन्होंने इसके पुर्जे खोलकर समझे और खुद भी ऑपरेटर बन गए। कई सालों तक उन्होंने अमेरिका के अलग अलग शहरों में टेलीग्राफ ऑपरेटर की नौकरी की। इसी दौरान उन्होंने कई नए प्रयोग किए और नई तकनीक सीखी। आविष्कारों की दुनिया में कदम रखा सन 1869 में एडिसन ने अपनी पहली प्रयोगशाला न्यू जर्सी में खोली। वहां उन्होंने ऐसा माहौल बनाया जहां हर वक्त नए प्रयोग होते रहते थे। उनका पहला बड़ा आविष्कार था स्टॉक टेलीग्राफ। यह मशीन शेयर मार्केट के भाव तेजी से लोगों तक पहुंचाती थी। इससे उन्हें अच्छा पैसा मिला। अब उनके पास खुद की लैब थी और वह पूरी दुनिया को बदलने की तैयारी कर रहे थे। सबसे बड़ा सपना था अंधेरे को हराना। उस जमाने में लोग दियों, मोमबत्तियों और तेल के लैंप से काम चलाते थे। एडिसन ने बिजली से जलने वाला बल्ब बनाने का सपना देखा। कई वैज्ञानिक पहले से कोशिश कर रहे थे, पर बल्ब जल्दी फ्यूज हो जाता था या महंगा पड़ता था। एडिसन ने हजारों बार कोशिश की। हर बार फेल होते, लेकिन रुकते नहीं थे। किसी ने पूछा, तुम बार बार असफल होकर भी क्यों हार नहीं मानते? एडिसन ने कहा, मैं असफल नहीं हुआ। मैंने बस 1000 तरीके खोज लिए कि बल्ब कैसे नहीं बनता। 1880 में आखिरकार उन्होंने ऐसा फिलामेंट ढूंढ लिया जो ज्यादा देर तक जल सके। यह था कार्बन फिलामेंट। इसके बाद दुनिया को मिला सस्ता और टिकाऊ इलेक्ट्रिक बल्ब। एडिसन का एक और महान आविष्कार था फोनोग्राफ। यह इंसानी आवाज रिकॉर्ड करता था और दोबारा सुनाता था। यह दुनिया का पहला रिकॉर्डिंग डिवाइस था। इसे देखकर लोग हैरान रह जाते थे। एडिसन को तब विजार्ड ऑफ मेनलो पार्क कहा जाने लगा। एडिसन ने अपने जीवन में 1000 से ज्यादा आविष्कारों का पेटेंट कराया। उन्होंने बिजली उत्पादन, फिल्म कैमरा, रिकॉर्ड प्लेयर, बैटरी और कई उपकरण बनाए। उन्होंने खुद को हमेशा एक विद्यार्थी ही माना। अंतिम समय। थॉमस एडिसन ने 18 अक्टूबर 1931 को दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन उनकी रोशनी आज भी हर घर में जलती है। इस प्रकार एडिसन के जीवन में कई बार असफलता आई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ऐसे ही और मोटिवेशन की कहानी एवं कोट्स, शायरी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।